स्वागत है आपका एसपी सर हिंदी क्लास में। मैं डॉक्टर सत्य प्रकाश। आज हम देखेंगे हिंदी कार्मिकी। हिंदी कार्मिकी में एक यूनिट हो चुकी है, दूसरी यूनिट हम देखते हैं। दूसरी यूनिट में आपके राजभाषा से संबंधित है। राजभाषा, संविधान में राजभाषा की क्या स्थिति है, इसके कौन कौन से अनुच्छेद हैं इत्यादि के बारे में देखेंगे। तो आज हम देखेंगे राजभाषा, यूनिट सेकंड, राजभाषा। राजभाषा क्या होती है? किसी भी देश के राजकाज में जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उसे राजभाषा कहते हैं। वह भाषा जो किसी देश के संचालन में प्रयोग की जाती है, कामकाज में प्रयोग की जाती है, जिसकी संविधान में स्थिति होती है, संविधान का में दर्जा प्राप्त होता है, उसे राजभाषा कहते हैं। एक राष्ट्रभाषा होती है। किसी भी देश के नागरिक जिस भाषा का अधिक से अधिक लोग प्रयोग करते हैं, अधिक से अधिक नागरिक जिस भाषा का प्रयोग करते हैं, उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। राष्ट्रभाषा शिक्षित अशिक्षित सभी लोगों की होती है, जबकि राजभाषा का जो प्रयोग है वह शिक्षा में ही होता है। वह शिक्षित व्यक्ति ही करते हैं, पत्रों के आदान प्रदान में करते हैं, न्यायालय में करते हैं। तो राजभाषा जहाँ कामकाज में प्रयोग की जाती है उसे राजभाषा कहते हैं, और जिस भाषा को अधिक से अधिक लोग बोलते हैं, प्रयोग करते हैं, उसके लिए राष्ट्रभाषा कहा जाता है। आज हमें देखना है राजभाषा। राजभाषा कौन सी है? राजभाषा का शाब्दिक अर्थ है राजभाषा का शाब्दिक अर्थ है राजकाज की भाषा। राजकाज की भाषा, जिस भाषा का प्रयोग राजकाज के लिए किया जाता है उसे हम राजभाषा कह सकते हैं। वह भाषा जो देश के राजकीय कार्यों के लिए प्रयुक्त होती है। और देखें हम इसकी परिभाषा, वह भाषा जो देश के राजकीय कार्यों के लिए प्रयुक्त होती है, वह भाषा जो देश के राजकीय कार्यों के लिए प्रयुक्त होती है वह राजभाषा कहलाती है। वह राजभाषा कहलाती है। राजभाषा का शाब्दिक अर्थ है राजकाज की भाषा, और इसकी एक परिभाषा, वह भाषा जो देश के राजकीय कार्यों के लिए प्रयुक्त होती है वह राजभाषा कहलाती है। और देखते हैं, राजाओं नवाबों के जमाने में राजाओं नवाबों के जमाने में इसे दरबारी भाषा
कहा जाता था। नवाबों राजाओं के जमाने में इसे दरबारी भाषा कहा जाता था। राज भाषा का अर्थ है संविधान द्वारा स्वीकृत सरकारी कामकाज की भाषा। राजभाषा देख रहे हैं, राजभाषा का शाब्दिक अर्थ है राजकाज की भाषा। राजकाज की भाषा वह भाषा जो देश के राजकीय कार्यों के लिए प्रयुक्त होती है, वह राजभाषा कहलाती है। राजाओं नवाबों के जमाने में इसे दरबारी भाषा कहा जाता था। राजभाषा का अर्थ है संविधान द्वारा स्वीकृत सरकारी कामकाज की भाषा। आगे देखते हैं अगला पॉइंट। किसी देश का सरकारी कामकाज जिस भाषा में किसी देश का सरकारी कामकाज जिस भाषा में करने का कोई निर्देश संविधान के प्रावधानों द्वारा संविधान के प्रावधानों द्वारा किया जाता है, वह उस देश की राजभाषा कही जाती है। किसी देश का सरकारी कामकाज जिस भाषा में करने का कोई निर्देश संविधान के प्रावधानों द्वारा दिया जाता है, वह उस देश की राजभाषा कही जाती है। अगले देखेंगे, भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। तथा साथ में ये भी प्रावधान किया गया है कि अंग्रेजी भाषा में केंद्र की सरकार जब तक अपना कामकाज
कर सकती है तब तक कर सकती है जब तक कि हिंदी हिंदी पूर्ण रूप से स्वीकार्य नहीं हो जाती। देखते हैं, किसी देश का सरकारी कामकाज जिस भाषा में करने का कोई निर्देश संविधान के प्रावधानों द्वारा दिया जाता है उस देश की राजभाषा कही जाती है। भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है तथा साथ में ये भी प्रावधान किया गया है कि अंग्रेजी भाषा में केंद्र की सरकार जब तक अपना काम काज कर सकती है जब तक कि हिंदी पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं हो जाती। लिख लिया होगा। आगे देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है? हिंदी को राजभाषा बनाने की मांग सबसे पहले श्री गोपाल स्वामी आयगर ने संविधान निर्मात्री सभा के सम्मुख 14 सितंबर 1949 ईस्वी में मांग रखी और संविधान सभा द्वारा पूर्ण बहुमत से इस मांग को स्वीकार कर लिया गया। यानी हिंदी को राजभाषा बनाने की मांग सबसे पहले किसने की थी? तो श्री गोपाल स्वामी आयगर ने की थी। तो इन्होंने क्या कहा कि संविधान निर्मात्री सभा जो संविधान लिखा जा रहा था उसके सामने सम्मुख 14 सितंबर 1949 में अपनी मांग रखी। कहा कि हिंदी वह राजभाषा होनी चाहिए और संविधान सभा ने पूर्ण बहुमत से उसे मांग को स्वीकार भी कर लिया गया। राष्ट्रीय हिंदी प्रचार समिति वर्धा द्वारा राष्ट्रीय हिंदी प्रचार समिति वर्धा द्वारा 1953 ईस्वी में 14 सितंबर प्रतिवर्ष 14 सितंबर हिंदी दिवस मनाने की मांग रखी। इसे भी स्वीकार कर दिया गया।
इसे भी स्वीकार कर लिया गया। चौदह सितंबर 1953 को प्रतिवर्ष 14 सितंबर को प्रथम हिंदी दिवस मनाया गया। हिंदी को राजभाषा बनाने की मांग सबसे पहले श्री गोपाल स्वामी आयगर ने संविधान निर्मात्री सभा के सम्मुख 14 सितंबर 1949 ईस्वी में रखी और संविधान सभा ने पूर्ण बहुमत से इस मांग को स्वीकार कर लिया। राष्ट्रीय हिंदी प्रचार समिति वर्धा द्वारा 1953 ईस्वी में 14 सितंबर प्रतिवर्ष को हिंदी दिवस मनाने की मांग रखी। इसे भी स्वीकार कर लिया गया। अतः 14 सितंबर 1953 को प्रथम हिंदी दिवस मनाया गया और तभी से आज तक हम प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। आगे देखते हैं। हिंदी को राजभाषा का दर्जा। हिंदी को राजभाषा का दर्जा। हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब प्राप्त हुआ, इसको हम थोड़ा। हिंदी को राजभाषा का दर्जा दर्जा 14 सितंबर 1949 ईस्वी में संविधान के अनुच्छेद 343 का यानी हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब प्राप्त हुआ, 14 सितंबर 1949 ईस्वी में और अनुच्छेद 343 फर्स्ट या का के अनुसार इसको दिया गया। अनुच्छेद 343 से 351 तक अनुच्छेद जो है संविधान में वो हिंदी से संबंधित है कि हिंदी को राजभाषा से संबंधित है। तो 343 के अनुसार दिया गया है, क्या कहा गया कि संघ की भाषा यानी देश की भाषा राजभाषा हिंदी होगी और इसकी लिपि देवनागरी होगी और अंकों का प्रयोग वही होगा जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो अनुच्छेद 343 है वो राजभाषा से संबंधित है, राजभाषा के दर्जा प्राप्त से संबंधित है। आज हम इतना ही देखते हैं। इसके बाद हम राजभाषा की संवैधानिक स्थिति क्या है इसको अगले क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही देखते हैं।